देश में आज लॉन्च होगी जियो और एयरटेल की 5G सेवा। दिल्ली के प्रगति मैदान में मोबाइल कांग्रेस में पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। पीएम के सामने दिया जाएगा 5G सर्विस के इस्तेमाल का डेमो। दिल्ली के द्वारका में मेट्रो सुरंग में नेटवर्क का होगा प्रदर्शन। 5G लॉन्च के मौके पर मौजूद रहेंगे मोबाइल सर्विस कंपनियों के मुखिया। पहले चरण में 13 से 14 शहरों में होगी कमर्शियल शुरुआत। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी 5G सेवा होगी शुरू। सीएम योगी रहेंगे मौजूद। पहले वाराणसी एयरपोर्ट पर मिलेगी सुविधा। 5G लॉन्च होने पर लोग ले सकेंगे हाई स्पीड इंटरनेट का मजा। तमाम क्षेत्रों में कामकाज के तौर तरीकों में होगा बदलाव। राजस्थान के माउंट आबू में पीएम मोदी ने बिना लाउडस्पीकर जनसभा को किया संबोधित। पीएम ने दिया संदेश, रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से करें परहेज। नवरात्रि में यह अवसर लोगों को नहीं दिया गया है। अब मुझे पहुंचने में देर हो गई। अब 10 बज गए हैं तो मेरी आत्मा कहती है कि मुझे कानून नियम का पालन करना चाहिए और इसलिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं दोबारा यहां फिर से आऊंगा। गुजरात के बनासकांठा में मां अंबा के दर्शन को पहुंचे पीएम मोदी। पूरे विधि विधान के साथ की अंबाजी मंदिर में पूजा अर्चना। अंबाजी में 7,200 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। जनसभा को संबोधित करते हुए बोले पीएम मोदी, वो विकसित भारत का विराट संकल्प लेकर यहां आए हैं। इसके लिए उनकी सरकार लगातार कर रही है काम। भाइयों और बहनों, जब हमारी नारी सम्मान की बात करते हैं तो हमारे लिए ये बहुत सहज सी बात लगती है। भारत में हमारे यहां वीर पुरुषों के साथ मां का नाम जोड़ा गया है। अंबाजी में माता के दर्शन से पहले पीएम मोदी का रोड शो। लोगों ने की फूलों की बारिश। मोदी मोदी के लगे नारे। नवरात्र के मौके पर मुसाफिरों को सौगात। देश को मिली तीसरे वंदे भारत ट्रेन। पीएम मोदी ने गांधीनगर में दिखाई हरी झंडी। गांधीनगर से मुंबई के बीच चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। हरी झंडी दिखाते वक्त लगे भारत माता के जय के नारे। पीएम मोदी ने गांधीनगर से अहमदाबाद तक वंदे भारत एक्सप्रेस में किया सफर। महिला उद्यमियों और रेलवे कर्मचारियों से भी की बातचीत। पूरी तरह मेड इन इंडिया है नई वंदे भारत ट्रेन। स्वचालित सुरक्षा प्रणाली और कवच तकनीक से लैस है वंदे भारत। ट्रेनों को टकराने से रोकती है कवच तकनीक। अहमदाबाद वासियों को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात। अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के पहले चरण का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ अहमदाबाद मेट्रो रेल में कालूपुर स्टेशन से दूरदर्शन केंद्र स्टेशन की यात्रा की। अहमदाबाद मेट्रो में अलग अलग स्टेशन के लिए 55 से 25 रुपए के बीच का होगा टिकट। स्टेशन पर यात्रियों के लिए होगी खास सुविधाएं। दिव्यांगों के लिए बनाए गए हैं खास तरह के रैंप। प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे से आई बेहद खूबसूरत तस्वीर। पीएम नरेंद्र मोदी ने एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए अपने काफिले को रोका। यूपी, पंजाब और गोवा को स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड के तहत मिलेंगे 488 करोड़ रुपए। गृहमंत्री अमित शाह ने दी मंजूरी। आज है नवरात्र का छठा दिन। आज हो रही है मां कात्यायनी रूप की पूजा अर्चना। मंदिरों में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। नवरात्र के मौके पर माता वैष्णो देवी के मंदिर में शानदार सजावट। माता के दरबार में लगा है भक्तों का तांता। माता वैष्णो देवी के बेस कैंप कटरा में निकाली जा रही है झांकियां। शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं दूर दूर से आए श्रद्धालु। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में नवरात्र पर दिखी सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल। सभी संप्रदाय के लोगों ने मिलकर कबाड़ के सामान से किया ट्रेन का निर्माण। माता के 9 रूपों को किया विराजमान। ट्रेन में विराजी माता रानी के 9 रूपों के दर्शन करने के लिए उमड़ रही है लोगों की भीड़। गांव वालों की प्रस्तुति की हो रही है सराहना। विशाखापट्टनम में देवी वासवी कान्यका परमेश्वरी को सोने के गहनों से सजाया गया। 135 साल पुराने मंदिर को करीब 8 करोड़ रुपए के नोटों से सजाया गया।
झारखंड में त्योहारों को लेकर अलर्ट पर प्रशासन, भारी पुलिस बल के साथ सीआरपीएफ के जवानों की भी हुई तैनाती। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सोने और चांदी के गहनों से सजी देवी दुर्गा की मूर्ति, मन्नत पूरी होने पर भक्त चढ़ाते हैं मां को चढ़ावा। कोलकाता की हर गली हर सड़क पर दुर्गा पूजा की रौनक, जगह जगह रंगोली और पंडालों की अनोखी छटा से भक्तिमय हुआ माहौल। कोलकाता की शरीफ गली में दिखा हिंदू मुस्लिम भाईचारा, मुस्लिम समुदाय ने की दुर्गा पंडाल की व्यवस्था। प्रयागराज में मुस्लिम परिवार कर रहे हैं हिंदू परंपरा को संवारने का काम, दशहरे पर होने वाली रामलीला में कलाकारों के लिए बनाते हैं श्रृंगार का सामान। गुजरात के कच्छ के गांव कुनरिया में देश की पहली बालिका पंचायत, 10 से 21 साल की लड़कियां संभाल रही हैं गांव-गांव के हर घर पर सिर्फ बेटियों का नाम। यूपी के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए योगी सरकार का अहम फैसला, सेवानिवृत्त शिक्षकों की होगी फिर नियुक्ति, 70 साल से कम उम्र के शिक्षकों को मिलेगा मौका। आगरा के मालपुरा ड्रॉप जोन के ऊपर राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड्स ने किया स्काई डाइव, रेजिमेंट के 250 साल पूरा होने पर दिखाए अनोखे करतब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की रक्षा क्षेत्र की 7 कंपनियों के कामकाज की समीक्षा, कारोबार में फायदे के लिए की सराहना। गुजरात में आज चुनावी दौरे पर रहेंगे आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, गांधीधाम और जूनागढ़ में करेंगे जनसभाएं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी गुजरात का 2 दिन का दौरा करेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में एक बार फिर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव, पेड़ों को काटने या फिर प्रतिरोपण की अनुमति देने में देरी को लेकर एलजी ने फिर लिखा पत्र। आज से दिल्ली वालों को बिजली बिल में छूट का लाभ लेने के लिए करना पड़ेगा आवेदन, सिर्फ आवेदन करने वालों को ही बिजली बिल में मिलेगी सब्सिडी। दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए आज से लागू किया जा रहा है ग्रेडेड एक्शन प्लान जीरैप, हवा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उठाए जाएंगे सख्त कदम। कांग्रेस में हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद खड़गे के नाम पर लगी मुहर, समर्थकों के साथ दाखिल किया नामांकन। दिग्विजय सिंह और अशोक गहलोत के साथ पर्चा भरने पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे के समर्थन में G23 मनीष तिवारी और अनंत शर्मा ने किया खड़गे का समर्थन। शशि थरूर ने भी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए दाखिल किया नामांकन, समर्थकों ने लगाए मेरा गुरु शशि थरूर के नारे। नामांकन के बाद बोले शशि थरूर, कहा मैं बनूंगा कार्यकर्ताओं की आवाज, कांग्रेस के लिए है विजन। अब तक पर्चा भरने की हामी भरने वाले दिग्विजय सिंह बने खड़गे के प्रस्तावक, दिग्विजय बोले मेरे सीनियर हैं खड़गे। कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में नाटकीय अंदाज में हुई मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान, कहा पहले कोई उम्मीदवार नहीं था इसीलिए दिग्विजय लड़ रहे थे चुनाव, अब थरूर और खड़गे के बीच है मुकाबला। पर्चा भरने से पहले राजघाट पहुंचे शशि थरूर, महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, खड़गे की उम्मीदवारी पर बोले मित्रतापूर्ण होगा मुकाबला। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को होगा चुनाव, 19 को नए अध्यक्ष का होगा ऐलान। कर्नाटक पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, सिद्धरामैया ने राहुल गांधी का किया स्वागत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को गिरफ्तार करने की हो रही है प्लानिंग। आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रभारी है राघव चड्ढा। केजरीवाल ने कहा गुजरात में बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गई है बीजेपी। संघ प्रमुख मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कहने वाले इमाम उमर इलियासी को धमकी, इंग्लैंड के नंबर से धमकी वाला फोन आने का दावा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हवेली जिले में शुरू किया 36वां नंदघर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी रहे मौजूद। दिल्ली में संपन्न हुआ 68वां नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह, बीते जमाने की मशहूर एक्ट्रेस आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किया गया सम्मानित। हिंदी फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर का रहा बोलबाला, बेस्ट पॉपुलर फिल्म कैटेगरी में मिला स्वर्ण कमल, एक्टर अजय देवगन को भी इस फिल्म के लिए मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार साउथ की फिल्म
सोरारई पोटरू को दिया गया। इसी फिल्म की अभिनेत्री अपर्णा बाला मुरली को बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन के लिए विशाल भारद्वाज नेशनल अवार्ड से सम्मानित। डॉक्यूमेंट्री फिल्म 1232 केएम के गीत मरेंगे तो वहीं जाकर के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार। उत्तर प्रदेश को स्पेशल मेंशन सर्टिफिकेट कैटेगरी में मिला सम्मान। फिल्मकारों के लिए सकारात्मक माहौल देने के लिए अवार्ड। मंत्री सुरेश खन्ना ने लिया पुरस्कार। मराठी फिल्म सुमी ने जीता 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। सुमी के निर्माता हर्षल विनय कामत ने कहा, क्षेत्रीय सिनेमा जल्द बनेगा ग्लोबल सिनेमा। श्रीनगर में 30 साल बाद खुले मल्टीप्लेक्स में विक्रम वेदा फिल्म हुई रिलीज। पहले दिन फिल्म देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। मल्टीप्लेक्स खुलने से दर्शकों में भी देखा गया खासा उत्साह। लोगों का मानना है कि इससे खुलेंगे रोजगार के अवसर। कहा, परिवार के साथ समय बिताने का अच्छा विकल्प। कोई घर ऐसा नहीं है, कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसके पास नहीं है घर में टीवी मूवीज ही है। मणिरत्नम की फिल्म पोनियन सेल्वम 1 हुई रिलीज। PS1 में चोल साम्राज्य की दास्तान। शर्जिल इमाम को साकेत कोर्ट से मिली जमानत। दिसंबर 2019 में सीए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जामिया यूनिवर्सिटी में हेट स्पीच देने का था मामला। यूपी के मुजफ्फरनगर में 125 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। धारा 144 के उल्लंघन का आरोप। प्रयागराज में शिक्षा माफिया पर हुई कुर्की की कार्रवाई। माफिया की 10 करोड़ की संपत्ति हुई कुर्क। अलवर में बीजेपी नेता चारुल अग्रवाल को सर तन से जुदा की धमकी। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सामने आया प्रदर्शन का अनोखा अंदाज। बदहाल सड़कों को लेकर गायक ने भजन के जरिए लगाई देवी मां से गुहार। बारामूला में सेना ने ज्वाइंट ऑपरेशन में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। मौके से हथियार भी बरामद। पंजाब के गुरदासपुर में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर नेशनल हाईवे किया जाम। पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी। स्मॉग से जंग की तैयारी। प्रदूषण से निपटने के लिए केजरीवाल ने किया 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान का ऐलान। दिल्ली में अब प्रदूषण में रियल टाइम कारकों का पता लगाएगी केजरीवाल सरकार। 20 अक्टूबर से होगी रियल टाइम डाटा की शुरुआत। कर्ज लेना हुआ महंगा। आरबीआई ने चौथी बार बढ़ाई ब्याज दर। रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा। यूपी के महाराजगंज में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने की समीक्षा बैठक। सभागार में लगी बुद्ध की प्रतिमा पर अर्पित किए पुष्प। गमछे से प्रतिमा को किया साफ। बिहार के मुंगेर में स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने से गिरा यात्री। 2 महिला कांस्टेबल ने दौड़कर यात्री को बाहर निकाला। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। झालावाड़ में एसआरजी हॉस्पिटल के प्लेसमेंट कर्मचारियों ने 2 महीने के वेतन की मांग को लेकर की हड़ताल। नारेबाजी के साथ प्रदर्शन। मुजफ्फरनगर में नशीले पदार्थों का कारोबार करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। भारी मात्रा में पैसे और नशीली गोलियां बरामद। शराब की दुकानों के खिलाफ डीएम ऑफिस के बाहर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बिहार के औरंगाबाद में पुलिस ने कुख्यात नक्सली को गिरफ्तार किया। जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों में जारी है छापेमारी अभियान। हरियाणा में महेंद्रगढ़ के विश्वविद्यालय में ड्रेस को लेकर हुआ बवाल। छात्राएं धरने पर बैठी। महिला वार्डन ने छात्राओं की शॉर्ट ड्रेस पर की थी टिप्पणी। अमृतसर में एक मंदिर के सेवादार को मिली पाकिस्तानी नोट पर लिखित धमकी। 100 रुपए का पाकिस्तानी नोट मंदिर की दान पेटी में मिला। अमृतसर में रामलीला के दौरान स्टेज पर डांसरों ने अश्लील गानों पर किया डांस। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बोगाईगांव में दुर्गा पूजा के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस और एनफोर्समेंट का विशेष अभियान। हादसों को टालने के लिए वाहनों की पड़ताल। अमेरिका में साउथ कैरोलिना के तट से टकराया तूफान इयान। 140 किलोमीटर की रफ्तार से हवा। भारी बारिश और सैलाब के हालात। फ्लोरिडा में तूफान के चलते आई सैलाब में फंसे लोगों को कोस्ट गार्ड ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन की हैरतअंगेज तस्वीर आई सामने।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बयान, तूफान इयान से अमेरिका के इतिहास में हुआ सबसे बड़ा नुकसान। वेनेजुएला में भी भारी बारिश के बाद सैलाब जैसे हालात, सड़कें बनी दरिया, आवाजाही में दिक्कत। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान का बयान, रूस की एटमी धमकी पर गंभीर, लेकिन अभी नहीं लगता एटमी हथियारों के इस्तेमाल का खतरा।